हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। इस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था एटम क्या था। डेमोक्रेटिस ने क्या कहा था, जो भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उसे आप क्या बोलते हो, एटम। फिर डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, उसके जो पॉइंट्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि डाल्टन ने क्या कहा था, और वो बातें शायद आपको याद भी होगी। फिर भी रिवाइज कर देता हूँ। डाल्टन ने क्या कहा था कि जो परमाणु है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाला वह छोटे से छोटा कण है जिसको आप आगे विभाजित नहीं कर सकते। उसने कहा समान तत्वों के परमाणु समान होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न। उसने ये भी कहा जब भी परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो उनका जो रेशो होता है एक सिंपल रेशो होता है या एक सरल अनुपात होता है। उसने ये भी कहा कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें परमाणु एक स्थान से कहाँ चले जाते हैं, दूसरा, मतलब परमाणु क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। उसने भी कहा कि परमाणु को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन उसने अप्लाई किया। उसने एक बात इंपॉर्टेंट ये कही थी कि डिफरेंट परमाणु, डिफरेंट एलिमेंट के यानी भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, कंपाउंड एटम का। फिर उसकी कुछ लिमिटेशन थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। हम जो इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में। यानी हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके बारे में बात कर रहे थे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सीआरटी एक्सपेरिमेंट का पूरा नाम क्या था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अगर मैं सीआरटी एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो आप ये मान के चलो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस एक्सपेरिमेंट से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जो टॉपिक है सीआरटी एक्सपेरिमेंट अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आप ये नहीं समझोगे कि सर हमने थ्योरी पढ़ ली और हमारा काम हो गया। देखो, थ्योरी पढ़ के आप सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाते। अगर आपके टॉपिक के ऊपर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको आप क्रिएट कर सकते हो भाई, उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। कब, अगर आपके पास टॉपिक की कमांड अच्छी है तो। अगर आपने टॉपिक ओनली फॉर रटा है तो आप उसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी हासिल नहीं कर पाओगे। मेरा मोटिव हमेशा ये रहता है कि आपको टॉपिक सिखाया जाए, रटाया नहीं जाए बिल्कुल भी। जो भी टॉपिक, जो भी मोल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया तो शायद आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने मोल कॉन्सेप्ट रटा नहीं है, आपने मोल कॉन्सेप्ट को समझा है। अगर मोल कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करोगे तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपसे सोल्व होने वाले नहीं है। इसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे सीआरटी एक्सपेरिमेंट को। आज जो मैं बात करूंगा कुछ बात एडवांस की करेंगे भाई, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो हमको होनी चाहिए सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में। यानी आज जो लेक्चर में बात करने वाले हैं वो सीआरटी एक्सपेरिमेंट के एडवांस लेवल की बात करना चाहते हैं कि सीआरटी एक्सपेरिमेंट में हम और क्या डिस्कस कर सकते हैं। बात क्लियर है? थोड़ा एनसीईआरटी से ऊपर चलेंगे अपन, और भी कुछ ज्यादा नॉलेज जो मैं आपको सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में देना चाहता हूं आज वो डिस्कस की जाएगी भाई। बात क्लियर है? बिना बात किए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं सीआरटी एक्सपेरिमेंट की। इसका पूरा नाम क्या था भाई, इसका पूरा नाम था भाई कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बात क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसी का दूसरा नाम क्या था, इसे बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसी का दूसरा नाम क्या था, इसे बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बात क्लियर है? टॉपिक देखते ही हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हम इस टॉपिक के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहीं से क्या हुई थी भाई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पता आपको कैसे हुई थी? अब सुनो, मैंने आपको बताया था दो साइंटिस्ट थे। एक तो अपने पास था जूलियस प्लकर, जूलियस प्लकर, PLUCKER, हिंदी में लिख देता हूं जूलियस प्लकर। और एक अपने थे थॉमसन बाबा, JJ थॉमसन। दोनों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट था भाई, सीआरटी एक्सपेरिमेंट। बात क्लियर थी? मैंने आपको बताया था सीआरटी एक्सपेरिमेंट क्या था। इसमें कांच की नलिका ली गई, उस नलिका के एक सिरे पर दो धातु की जोड़ लगा दी। एक को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से और एक को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से। जिसको नेगेटिव पोल से जोड़ा था उसको बोला था आपने कैथोड, और जिसको आपने पॉजिटिव पोल से जोड़ा था उसको बोला था आपने एनोड। देखा गया कि जब पोटेंशियल 10,000 वोल्ट का लगाया जाता है, यानी जब 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया गया तो एनोड प्लेट के पीछे, सुनना बात हो ध्यान से, एनोड प्लेट के पीछे एक हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ। एक हरे रंग की क्या बनी भाई, प्रतिदीप्ति। किसके पीछे, एनोड की प्लेट के पीछे। अगर एनोड की प्लेट के पीछे कोई प्रकाश आ रहा है तो हमको पता लग गया कि शायद कोई ना कोई किरण किधर से आई होगी, कैथोड से। शायद किरण कहां से आई होगी भाई, कैथोड से। जब तो प्रकाश कहां पे आ रहा है, एनोड की प्लेट के पीछे, और कैथोड से आ रही है। उन किरणों को क्या बोल दिया हमने भाई, कैथोड किरणें। क्या बोल दिया भाई उनको बोल दिया हमने कैथोड किरणें। और ट्यूब में किया था एक्सपेरिमेंट आपने, तो उसको क्या बोल दिया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आई? समझ में बात क्या कहना चाहता हूं? क्योंकि एनोड की प्लेट के पीछे आपको हरे रंग का प्रकाश दिखा तो अनुमान लगाया गया
कि ये किरणें कहां से आ रही होंगी, कैथोड से, और कैथोड से आने के कारण उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रखा भाई, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या रखा भाई, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको बताया था सीआरटी एक्सपेरिमेंट में हम 2 पॉइंट काम लेते हैं, एक तो लेते हैं हाई वोल्टेज, पता आपको हाई वोल्टेज क्यों लेते हैं, और दूसरा लेते हैं हम लो प्रेशर, क्योंकि प्रेशर जितना कम होगा गैस के पार्टिकल उतने ही कम होंगे, और जो गैस जो अपने पास कैथोड रे है वो एक सीधी रेखा में क्या करेगी भाई, गमन। पता आपको चीज के बारे में, मैंने आपको साथ डिस्कस भी किया था, ठीक है भाई। फिर हम बात कर रहे थे कैथोड किरणों के गुणधर्म के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे थे, कैथोड किरणों के गुणधर्म, यानी कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो कैथोड किरणें शो करती हैं, और उन्हीं गुणों से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई। तो हमको कैथोड किरणें के जो गुण है उनको डिटेल में डिस्कस करना है, और मैंने आपसे आज कहा है आज जो हम सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो आपको बुक में नहीं मिलेगा भाई। कुछ एडवांस की बातें होंगी सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में, कि हम सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में और क्या ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। बात क्लियर है, तो बिना बात के स्टार्ट करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की। मैं बता देता हूं पहले आपको, इसमें क्या था भाई, एक कांच की नलिका थी जिसके 2 पोल थे, एक पोल पे जोड़ दिया था आपने नेगेटिव को, और एक को जोड़ दिया आपने पॉजिटिव को। छोटा पोल है ना भाई, एक को जोड़ दिया आपने बैटरी के पॉजिटिव से। वोल्ट कितना अप्लाई किया, 10,000 वोल्ट, ठीक है। इसको क्या बोला आपने, इसको बोल दिया आपने कैथोड, इसको क्या बोल दिया जी आपने, इसको बोल दिया जी आपने एनोड। यहां पर क्या भरी हुई थी, यहां पर भरी हुई थी भाई गैस। ध्यान रखना, इसके अंदर क्या भरी हुई थी, इसके अंदर गैस भरी हुई थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा यहां से मैं डिस्कस करूंगा। ध्यान रखना, यहां पर क्या भरी थी, गैस, और यहां पर क्या लगा दिया गया था, यहां पर लगा दिया गया था वैक्यूम पंप। क्या लगा दिया था, वैक्यूम पंप। और वैक्यूम पंप क्यों लगाया गया था, प्रेशर को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए, मैं कहूंगा दाब को नीचे कम करने के लिए क्या लगाया गया था भाई, वैक्यूम पंप। क्योंकि दाब जितना कम होगा गैस के पार्टिकल उतने कम होंगे, और कैथोड किरणें किधर गमन करेंगे, सीधी रेखा में। देखा गया कि देखा क्या गया कि जब 10,000 वोल्ट अप्लाई किया गया तो इस एनोड प्लेट के पीछे इस सिरे पर क्या दिखा भाई, हमको दिख गया भाई ग्रीन ग्लो। क्या दिखा, हरे रंग का प्रकाश। और ये प्रकाश एनोड प्लेट के पीछे है, इसका मतलब समझ में आया कि कोई ना कोई किरणें इधर से आ रही होंगी। इधर कौन है भाई, इधर कौन है जी भाई, कैथोड, और किरणों क्या बोलते हैं, रे, इसलिए इसका नाम क्या रखा भाई, कैथोड रे ट्यूब। ट्यूब क्या है, ये रही ना भाई ट्यूब, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। इसलिए एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम क्या था भाई, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बात क्लियर है। और इन किरणों को क्या बोला भाई, कैथोड किरणें। क्या बोला, कैथोड किरणें। और आपको पता है बाद में इन कैथोड किरणों क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया भाई, इलेक्ट्रॉन। पता है आपको इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा आज वापिस। 2 पॉइंट, यहां से 2 पॉइंट क्या निकल के आए, पॉइंट हम अपने आप निकालते चलेंगे भाई। सीआरटी एक्सपेरिमेंट के 2 पॉइंट क्या निकल गए, यहां पर वोल्टेज लिया गया हाई, पूरी बातें आपको यही याद हो जाएगी, आपको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वोल्टेज क्या लिया गया, हाई वोल्टेज। क्या लिया गया, हाई। और वो कितना था भाई, 10,000 वोल्ट। कितना था। और दूसरी बात क्या थी, यहां प्रेशर क्या लिया गया, यहां प्रेशर लिया गया लो। कितना लिया गया, 0.10⁻³ एटीएम। इतना प्रेशर था भाई, या 0.001 एटीएम, इतना मान लो। बात तो एक ही है। तो मैं कहूंगा यहां पर लिया गया हाई वोल्टेज, और साथ में क्या लिया गया, वेरी लो प्रेशर। ये 2 कंडीशन थी, किसकी थी ये कंडीशन, सीआरटी एक्सपेरिमेंट की। और ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन थी मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस की थी, शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्या बात करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो कैथोड किरणें हैं, इन कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं, क्या कहना चाहती है कैथोड किरणें हमसे। तो सुनो बात ध्यान से, ये बात तो शायद आपको समझ में आ गई होगी कि सीआरटी एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है भाई, चलो भाई। और ये ध्यान रखना, ये जो बैटरी बनाई थी, ये बैटरी किसने बनाई थी भाई, ये बना दी थी माइकल फैराडे ने। किसने बनाई थी, माइकल फैराडे ने 1797 में डीसी बैटरी का निर्माण कर दिया था। अगर ये बैटरी नहीं बनाता तो शायद ये सीआरटी एक्सपेरिमेंट, जो कब हुआ था भाई, 1897 में, 1897 में दिया था जे थॉमसन ने सीआरटी एक्सपेरिमेंट। ये सीआरटी एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं होता अगर माइकल फैराडे बैटरी नहीं बनाता। देखो ना, जो भी काम हो रहा है वोल्टेज से तो हो रहा है। अगर आप वोल्टेज ही अप्लाई नहीं करते तो क्या कैथोड किरणें जनरेट होती क्या, यहाँ पर हो ही नहीं पाती। अगर कैथोड किरणें नहीं बन पाती तो क्या ग्रीन ग्लो आता, क्या नहीं आता। और अगर ग्रीन ग्लो नहीं होता तो शायद सीआरटी एक्सपेरिमेंट भी नहीं होता। इसलिए माइकल फैराडे ने पहले ही किसका निर्माण कर दिया था भाई, डीसी बैटरी का। किसका निर्माण कर दिया था, डायरेक्ट करंट बैटरी। बात क्लियर है, फिजिक्स में पढ़ते हो आप इस चीज के बारे में। बात करूं आगे, अब सुनो बात ध्यान से, मुद्दे वाली बात तो अब आएगी भाई। ये तो प्रयोग था सीआरटी एक्सपेरिमेंट का। अब जो बात करने वाले हैं वो बातें काफी इंपॉर्टेंट है भाई। हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, हिंदी में लिख देता हूं, कैथोड किरणों के गुण, कैथोड किरणों के गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, कि कैथोड रे के गुण क्या क्या होते हैं। कैथोड रे के गुण क्या क्या होते हैं। पहला गुण,
वापिस डिस्कस कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते जाना भाई। पहली बात क्या है कि जो कैथोड किरणें हैं, सुनना ध्यान से, कैथोड जो किरणें हैं, कैथोड जो रे है वो क्या करती है भाई, ये सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। यानी क्या होगा, इंग्लिश में बोलेंगे अपन स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे जी? स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। यानी जो कैथोड किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन करती है। अब आप सोचो क्यों करती है भाई गमन? ये आपके पास एक कांच की ट्यूब थी, ये थी डिस्चार्ज ट्यूब, यही तो थी भाई, यहां पर वोल्ट अप्लाई किया था आपने। हम कह रहे हैं कि जो कैथोड, ये कैथोड अपने पास, इसको सी बोल देता हूं, इसको एनोड को क्या बोल देंगे? ए। हम कह रहे हैं कैथोड किरणें क्या करती है भाई? सीधी रेखा में गमन करती है। अरे भाई सीधी रेखा में गमन करती है तभी तो ग्लो यहां दिख रहा है आपको। आपको जो ग्लो दिख रहा है वो किधर दिख रहा है जी? इस एनोड की प्लेट के पीछे। अगर एनोड की प्लेट के पीछे ग्लो दिख रहा है मतलब कैथोड किरणें सामने से तो आ रही है। अगर मान लो ग्लो यहां था, अगर मान लो किरणें सीधी ना जाकर, अगर मान लो या तो ऊपर चली जाती या नीचे चली जाती, दो ही चांस थे बस, तीन ही तो चांस होंगे, या तो किरणें सीधी जाएंगी, या किरणें ऊपर घूम जाएंगी, या किरणें नीचे घूम जाएंगी। अगर मान लो किरणें ऊपर घूम जाती तो ग्लो यहां था, ग्रीन ग्लो यहां था। अगर किरणें नीचे घूम जाती तो ग्रीन ग्लो यहां था। लेकिन ग्रीन ग्लो कहां रहा है भाई? प्रैक्टिकल कर रहे थे ना वो, तो ग्रीन ग्लो कहां रहा था? इस एनोड की प्लेट के पीछे। अगर एनोड की प्लेट के पीछे ग्रीन ग्लो आ रहा है, अगर एनोड की प्लेट के पीछे ग्रीन ग्लो आ रहा है तो हमको बात समझ में आ गई कि जो कैथोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, वो सीधी रेखा में, तभी तो ग्लो कहां रहा है भाई? इस एनोड की प्लेट के पीछे। क्योंकि हम जानते हैं अगर मान लो ये ऊपर घूम जाती, अगर ये नीचे घूम जाती तो ग्लो या तो ऊपर आता या ग्लो नीचे आता, लेकिन ग्लो कहां रहा है? एनोड की प्लेट के पीछे। तो हम कहेंगे कि जो कैथोड किरणें हैं एक उस सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। क्या करती है? सीधी रेखा में गमन। बात समझ में आई? दूसरी बात, ये बात तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी की थी। दूसरी बात क्या होती है? ये जो कैथोड रे हैं, ये जो कैथोड रे हैं वो इनविजिबल होती है भाई, इनविजिबल होती है। इनविजिबल तो क्या होता है? अदृश्य होती है। हम अपनी आंखों से इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन ध्यान रखना वो ग्रीन रंग का प्रकाश तो हमें दिखाई देगा ना। प्रकाश और चमक में जानते हो ना अंतर क्या होता है? चमक क्या होती है? जिसको हम देखते हैं अपनी आंखों को ऐसे दूर कर लेते हैं, उसे बोलते हैं चमक। और ग्लो क्या होगा? जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो। बात क्लियर है? तो मैं कहूंगा जो कैथोड रे है वो क्या होती है? इनविजिबल होती है। यानी क्या होती है? अदृश्य। क्या होती है? अदृश्य। अपनी आंखों से आप उन्हें देख नहीं सकते। तो वो जो आपके पास जो रबर की, वो जो कांच की नलिका थी उसमें कैथोड रे दिखाई नहीं दे रही थी, हमको ये दिख रहा था इसके पीछे ग्रीन ग्लो। क्या दिख रहा था हमको? इसके पीछे ग्रीन ग्लो। यानी आपको कैथोड रे जाती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, आपको तो एनोड प्लेट के पीछे क्या दिख रहा था भाई? ग्रीन ग्लो। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि कैथोड रे क्या होती है? इनविजिबल होती है। क्या होती है? अदृश्य होती है। क्या होती है? अदृश्य। और ये एनोड की प्लेट के पीछे कैसे रंग का प्रकाश कर देती है भाई? ग्रीन ग्लो। कैसा कर देती है? हरे रंग का प्रकाश। बात क्लियर है? लेकिन उन किरणों को, किन किरणों को? इन कैथोड रे को, सीआर को, इन कैथोड किरणों को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हम इसके जो प्लेट के जो पीछे का ग्रीन प्रकाश है उसको तो देख सकते हैं ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कैथोड रे क्या होती है? अदृश्य, इनविजिबल होती है। क्या होती है? इनविजिबल। बात क्लियर है? तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि कैथोड किरणें क्या होती है भाई? अदृश्य। तीसरा पॉइंट सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बातें चालू हो जाएंगी अब। मैं कहूंगा ये जो किरणें हैं, ये जो किरणें हैं, कौन सी किरणें? कैथोड किरणें। लिख देता हूं यहां पर। कैथोड जो रे है, कैथोड जो रे है वो कुछ नहीं है, ये तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है भाई। क्या है जी? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। मैं कहूंगा तेज गति के इलेक्ट्रॉन है। क्या है? तेज गति के इलेक्ट्रॉन। सुनो बात ध्यान से, ये क्या है? तेज गति के इलेक्ट्रॉन। अगर धीमी गति के इलेक्ट्रॉन होते तो बात कुछ और होती। ये है तेज गति के इलेक्ट्रॉन। क्या है? तेज गति के इलेक्ट्रॉन। इसलिए कैथोड रे को हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल। क्या बोलते हैं जी? अगर तेज गति के इलेक्ट्रॉन को बोल देंगे हम बीटा पार्टिकल। इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट हो गई। कैथोड रे को आप बीटा पार्टिकल बोल सकते हो क्योंकि क्या है? तेज गति के इलेक्ट्रॉन। क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है कौन? कैथोड रे। कैसे पता लगा हमको? देखो जी, उन्होंने क्या किया, ये प्लेट ली, ये अपने पास एनोड था, कैथोड। पता है आपको चीज के बारे में? यहां क्या कर दिया उसने? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। एक को जोड़ दिया पॉजिटिव से, एक को जोड़ दिया नेगेटिव से। यहां क्या लगा दिया उन्होंने? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो जैसे किरणें जाएंगी, जैसे किरणें जाएंगी यहां से, जैसे किरणें यहां से जाएंगी तो आपको पता है किरणों के ऊपर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। और देखा गया, उनको थोड़ी पता था भाई नेगेटिव चार्ज है। उन्होंने देखा जैसे किरणें यहां से गई तो किरणें किधर घूम गई? इस प्लस प्लेट की तरफ। किधर घूम गई जी? इस प्लस प्लेट की तरफ। अगर प्लस प्लेट की तरफ किरणें घूम रही है तो शायद उनके ऊपर चार्ज क्या रहा होगा? नेगेटिव। तभी तो प्लस पे घूम रही है। आप जानते हो विपरीत ध्रुवों के मध्य क्या होता है? आकर्षण। अगर इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है तभी तो प्लस की तरफ घूम रही है। अगर मान लो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता, किधर घूमती है? इधर।
लेकिन वो किधर घूम रही है भाई, ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ घूम रही है तो उनके ऊपर चार्ज क्या होगा भाई, नेगेटिव। क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात आएगी यहां से, सुनो बात। यहां से मैं कहूंगा ये कुछ नहीं है, ये तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। क्या है जी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, कैसा चार्ज होता है, इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। कैसे पता लगा, जब उन्होंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो जो किरणें थी वो ऊपर की तरफ घूम गई। मतलब हरे रंग का जो प्रकाश था वो यहां ना आकर कहां पर आने लग गया, इस प्लस प्लेट के नीचे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो किरणें आ रही है उनके ऊपर चार्ज क्या रहा होगा, नेगेटिव। क्या रहा होगा, नेगेटिव। तभी तो ग्लो कहां पे आ रहा है भाई, इस प्लस प्लेट के नीचे। सुनो, ये अपने पास कांच की नलिका है, उन्होंने क्या कर दिया, इस कांच की नलिका पर एक प्लस वाली प्लेट तो ऊपर लगा दी, माइनस वाली प्लेट नीचे लगा दी। ठीक है, ये हमारे पास एनोड है, हमारे पास कैथोड है। जब कैथोड से किरणें आई तो प्लस वाली प्लेट की तरफ घूम गई, ऐसे ऐसे घूम गई ऊपर। जब ये ऊपर की तरफ घूमी, इसका मतलब ये हो गया इन कैथोड किरणों पे चार्ज क्या रहा होगा, माइनस। क्योंकि उनको पता है ऊपर तो हमने लगाया ना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस तो ऊपर लगाया, नीचे माइनस लगाया आपने। अगर ये ऊपर की तरफ घूम रही है तो इनके ऊपर चार्ज क्या होगा भाई, माइनस। और इस माइनस के कारण इनको क्या बोला भाई, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और इनके ऊपर चार्ज क्या निकाला, नेगेटिव। अब सुनो ध्यान से, जब बात नेगेटिव चार्ज की हो ही गई, उनको पता लग गया कि जो कैथोड किरणें हैं, उनको क्या पता लगा, ये जो कैथोड किरणें उनके ऊपर चार्ज क्या होता है भाई, माइनस। ध्यान से देखो आप इस चीज के बारे में, उनको क्या पता लग गया भाई, ये जो कैथोड किरणें हैं इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, माइनस। क्या होता है इनके ऊपर चार्ज, माइनस। इसलिए इन कैथोड किरणें के ऊपर चार्ज क्या होता है, माइनस। इसलिए थॉमसन ने ये एक बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आया था भाई, ध्यान से सुना। जे थॉमसन, इंग्लिश में लिख देता हूं, जे थॉमसन, पूरा नाम क्या है जी, जे थॉमसन। सुनो बात ध्यान से, इनके ऊपर चार्ज क्या था, कैथोड किरणों के ऊपर चार्ज क्या था, नेगेटिव चार्ज। कैसे पता लगा था, अब मैंने डिस्कस किया था। इनके ऊपर चार्ज माइनस होता है, इसलिए जे थॉमसन ने कैथोड किरणों को, सुना ध्यान से, इसलिए जे थॉमसन ने कैथोड किरणों को बोला भाई नेगेट्रॉन। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नहीं बोला था, नेगेट्रॉन। क्या बोला था जी, नेगेट्रॉन। क्यों बोला नेगेट्रॉन, नेगे का मतलब होता है नेगेटिव। चार्ज क्या था इसके ऊपर, नेगेटिव, और था इलेक्ट्रॉन, नाम क्या रख दिया उसका, नेगेट्रॉन। क्या रख दिया, नेगेट्रॉन। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नाम जे थॉमसन ने नहीं दिया था, जे थॉमसन ने तो कैथोड किरणों को क्या बोला था भाई, नेगेट्रॉन। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज के बारे में, कि जे थॉमसन ने कैथोड किरणों को क्या बोला था, नेगेट्रॉन। क्योंकि इनके ऊपर चार्ज माइनस था और ये इलेक्ट्रॉन जैसी थी, तो नाम होगा इसका नेगेट्रॉन। क्या हो गया, नेगेट्रॉन। और स्टोनी एक साइंटिस्ट था, स्टोनी, उसने इस कैथोड किरणों को जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव था उसको बोला था इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना इस चीज के बारे में, यह बात भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। यानी जे थॉमसन ने कैथोड किरणों को क्या बोला था, नेगेट्रॉन, और स्टोनी ने इन कैथोड किरणों को क्या बोला था भाई, इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया गया था वो जे थॉमसन द्वारा नहीं दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था भाई, स्टोनी के द्वारा। जे थॉमसन ने तो कैथोड किरणों को क्या बोला था भाई, नेगेट्रॉन। क्या बोला था, नेगेट्रॉन। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें आज आपके साथ सीआरटी एक्सपेरिमेंट में डिस्कस की जा रही हैं। ध्यान से देखते जा रहे हैं इन पॉइंटों को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके क्वेश्चन कहीं भी नहीं अटकेंगे अगर आपको ये पॉइंट तरीके से याद है तो। हमने क्या सीखा है, कैथोड किरणें एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एक सीधी रेखा में क्या करती है, गमन। बात क्लियर है। दूसरी क्या कहा कि कैथोड किरणें क्या होती है, इनविजिबल, यानी क्या होती है, अदृश्य होती है। क्या होती है, अदृश्य। तीसरी बात क्या कही, कैथोड किरणें कुछ नहीं है, क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। कैसे पता लगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा के। ठीक है, और इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, माइनस। पता है कुछ चीज के बारे में, माइनस चार्ज होने के कारण जे थॉमसन ने इनको कैथोड किरणों को क्या बोला भाई, नेगेट्रॉन। ध्यान रखना, जे थॉमसन ने कैथोड किरणों को नेगेट्रॉन कहा था भाई, इलेक्ट्रॉन नहीं कहा था। और स्टोनी ने क्या कहा था इन्हें, इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है यहां तक की। अब आगे की बात करते हैं। ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गए, और ये चौथा पॉइंट ही मान लो इसको भी, ये एडवांस पॉइंट है, चौथा पॉइंट मान लो इसको आप, कि जे थॉमसन ने कैथोड किरणों को नेगेट्रॉन कहा और स्टोनी ने कैथोड किरणों को क्या कहा भाई, इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है। आगे की बात करते हैं, चौथा पॉइंट। देखो चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट क्या कहता है, ये जो कैथोड किरणें हैं, ये जो कैथोड किरणें हैं, इंग्लिश में लिखता हूं, ये जो कैथोड रे हैं, पता है ना आपको इसके बारे में, तो इंग्लिश हिंदी में तो कोई बड़ी बात है नहीं। ये जो कैथोड किरणें हैं, ये जो कैथोड किरणें हैं, वो 2 प्रभाव शो करती हैं भाई। मिटा देता हूं इसको तो मैं, ये तो आपने पूरा पढ़ लिया ना भाई, नीचे वाले 4 पॉइंट। 4 पॉइंट कौन कौन से पढ़े थे हमने, हमको बिल्कुल अपने दिमाग में याद होना चाहिए। 4 पॉइंट कौन कौन से थे, सीधी रेखा में गमन करती है, अदृश्य होती है, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन ग्रीन ग्लो देख सकते हैं भाई। तीसरी बात क्या थी, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। जे थॉमसन ने क्या बोला था, नेगेट्रॉन। स्टोनी ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा क्या बात की थी हमने, इसके अलावा क्या बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। बात क्लियर है। चलो तो भाई चौथा 5वां पॉइंट क्या था हमारे पास, देखो 5वां पॉइंट क्या है, ये जो कैथोड किरणें हैं, ये जो कैथोड किरणें हैं
वो दो प्रभाव प्रदर्शित करती है। दो प्रभाव कौन कौन से? एक तो दिखाती है हीटिंग इफेक्ट। क्या दिखाती है? हीटिंग इफेक्ट। कैसे दिखाएगी पता लग जाएगा आपको। और एक दिखाती है मैकेनिकल इफेक्ट। देखना पूरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो कैथोड किरणें हैं वो दो तरह के प्रभाव दिखाती है। एक दिखाती है हीटिंग प्रभाव, एक दिखाती है मैकेनिकल। इसे बोलते हैं हिंदी में यांत्रिकी प्रभाव। इसे क्या बोलते हैं? ऊष्मीय प्रभाव। दो प्रभाव दिखाती है, एक दिखाती है ऊष्मीय प्रभाव और एक दिखाती है यांत्रिकी प्रभाव। सर कैसे पता लगा? सर कैसे पता लगा कि कैथोड किरणें दो तरह के प्रभाव दिखाती हैं? एक तो हीटिंग इफेक्ट और एक मैकेनिकल इफेक्ट। यानी एक तो ऊष्मीय प्रभाव और एक कौन सा प्रभाव भाई? यांत्रिकी प्रभाव। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस किए शायद आपको क्लियर होंगे। अब हम ये बात करना चाहते हैं कि जो कैथोड किरणें हैं वो दो तरह के प्रभाव दिखाती है। एक प्रभाव दिखाती है हीटिंग इफेक्ट और एक क्या दिखाती है भाई? मैकेनिकल इफेक्ट। अब देखो हीटिंग इफेक्ट और मैकेनिकल इफेक्ट से मतलब क्या है, मैं पहले बात कर रहा हूं। आज सीआरटी एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई, और आपको दिख भी रहा है कि हमने सीआरटी एक्सपेरिमेंट में क्या क्या पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे वे सब हमने डिस्कस कर लिए। बात क्लियर? कैथोड रे को आप बीटा पार्टिकल बोल सकते हो क्योंकि वो क्या होती है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है? चलो तो भाई, और कैथोड किरणें दो तरह की दिखाती है प्रभाव, एक तो हीटिंग और एक मैकेनिकल। अब देखो हीटिंग का मतलब क्या होता है, इस हीटिंग प्रभाव का और इस मैकेनिकल प्रभाव का मतलब क्या है, हम कैसे प्रूव करेंगे कि सर जो कैथोड किरणें हैं वो हीटिंग इफेक्ट और मैकेनिकल इफेक्ट शो करती है। देखो कैसे पता लगा उनको, ये उनके पास कांच की नलिका थी भाई, सीआरटी एक्सपेरिमेंट था तो कांच की नलिका तो होगी, काम तो उस पर ही तो कर रहे थे। एक को जोड़ दिया था बैटरी के पॉजिटिव से और एक को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से। ये नेगेटिव पोल था, ये पॉजिटिव पोल था, ठीक है। 10,000 वोल्ट का अप्लाई किया था यहाँ पर, पता आपको चीज के बारे में। इसको क्या बोला था उन्होंने? कैथोड बोला था। इसको क्या बोला था? उनको एनोड बोला था। बात क्लियर है? यहाँ पे क्या भर दी थी? उसमें गैस भर दी थी। और यहाँ पे क्या था भाई? वैक्यूम पंप था, वीपी था भाई, ठीक है। ये बात तो हम सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। हम तो ये देखना चाहते हैं सर, अभी अभी आपने कहा कि जो कैथोड किरणें हैं, जो सीआर है, वो एक तो हीटिंग इफेक्ट यानी HE और एक दिखाती है मैकेनिकल इफेक्ट यानी ME। ये सर ही और मी का मतलब क्या है? सुनो, उन्होंने देखा जब ये कैथोड किरणें सीधी जा रही थी भाई, कैथोड किरणें इधर से जाएंगी और किधर जाएंगी? एनोड की प्लेट के पीछे, तभी तो आपको ग्रीन ग्लो दिख रहा था यहां पर। उन्होंने क्या किया, इस कैथोड किरणों के मार्ग में यानी इस रबड़ की, ये जो कांच की नलिका थी, इस कांच की नलिका के बीच में एक धातु का टुकड़ा रख दिया। क्या रख दिया? एक धातु का टुकड़ा। सोचो देखो ध्यान से बात, क्या किया था उन्होंने प्रयोग? उन्होंने क्या किया, इस कैथोड और एनोड के बीच में यहां पर लगा दिया एक धातु का टुकड़ा। क्या लगा दिया? यहां पर लगा दिया मेटल का पीस। मैं पूरा दिखाता हूं शानदार तरीके से, आप उससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। आप ये मान के चलो, ये अपने पास कैथोड है और ये अपने पास एनोड है। इसको क्या बोल दिया अपन ने? ये तो अपने पास क्या है? कैथोड है। और ये अपने पास क्या है जी? एनोड। ये अपने पास क्या है? कांच की नलिका। समझ गए बात आप? पता है आपको इस चीज के बारे में? उन्होंने क्या किया, ये जो कैथोड किरण यहां से यहां जा रही है, इसके मार्ग में यहां पर लगा दिया धातु का टुकड़ा। एक धातु का लगा दिया टुकड़ा। मैं कहूंगा इंग्लिश में बात करूं तो बात कर सकता हूं मेटल पीस। क्या लगा दिया आपने? एक मेटल का पीस रख दिया। देखा गया कि जब किरणें इधर से इधर जाएंगी भाई, कैथोड किरणें तो कैथोड तो इधर से इधर ही जाएंगी एनोड की तरफ, तभी तो ग्रीन ग्लो यहां पर आ रहा था, तभी तो आपका ग्रीन ग्लो यहां पर आ रहा था। इसके मार्ग में क्या लगा दिया? बीच में धातु का टुकड़ा। देखा गया जब ये किरणें यहां से यहां जाएंगी, देखो ये कौन सी किरणें हैं? ये किरणें कैथोड किरणें, CR है। क्या है भाई? कैथोड रे। जब ये किरणें यहां से आ गई तो ये जो बीच में धातु का टुकड़ा रखा हुआ था, ये जो टुकड़ा था वो गर्म हो गया भाई। क्या हो गया? ये गर्म हो गया। क्या हो गया? ये गर्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये हीटिंग इफेक्ट शो कर रही। जैसे आपने नहीं किया क्या, जैसे आपने एक लोहे की रोड ली, उस लोहे की रोड को अगर आप आगे से गर्म करोगे तो थोड़ी देर बाद में पीछे से भी वो लोहे की रोड क्या हो जाएगी? गर्म। यानी क्या दिखाएगी? हीटिंग इफेक्ट। ऐसा देखा गया कि जब कैथोड रे के मार्ग में, इस कैथोड किरणों के रास्ते में जब धातु के टुकड़े को रखा गया, तो जो धातु का टुकड़ा था वो टुकड़ा क्या हो गया भाई? गर्म हो गया। क्या हो गया? गर्म। और गर्म हो जाने के कारण उसने कैसा प्रभाव दिखाया भाई? हीटिंग इफेक्ट। क्या दिखाया? हम कह देंगे कि जो कैथोड किरणें हैं वो कौन सा प्रभाव शो करती है भाई? हीटिंग प्रभाव। यानी कौन सा शो करेगी? ऊष्मीय प्रभाव। शायद आपको बात क्लियर हो गई कि मैं क्या कहना चाहता हूं। उन्होंने क्या किया, इस कैथोड किरणों के मार्ग में एक धातु का टुकड़ा लगा दिया और धातु का टुकड़ा लगाने के कारण ये जो धातु का टुकड़ा था वो गर्म हो गया। इसका मतलब जो कैथोड किरणें है वो कौन सा प्रभाव शो करती है भाई? ऊष्मीय प्रभाव। बात क्लियर है? बात क्लियर है? पता लगा लिया उन्होंने इस प्रैक्टिकल द्वारा कि जो कैथोड किरणें वो कौन सा दिखाती है भाई? हीटिंग इफेक्ट। शायद आपको पूरा पॉइंट डिस्कस हो गया होगा। दूसरी बात सर, जो कैथोड किरणें है वो दिखाती है मैकेनिकल इफेक्ट। कौन सा दिखाती है? मैकेनिकल इफेक्ट। कैसे दिखाएंगे? वही काम करेंगे वापिस।
एक को जोड़ेंगे नेगेटिव, एक को जोड़ेंगे पॉजिटिव से, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई रोटेशन होगा, कोई टक्कर होगी, वही तो होता है। उन्होंने क्या किया, उनको पता है कैथोड किरणें यहां से आ जाएंगी, जो अपने पास कैथोड है अपने पास एनोड है, उनको पता था ये किरणें यहां से आ जाएंगी, पता था उनको इस बारे में, किरणें यहां से आ जाएंगी। उन्होंने क्या किया, इस कैथोड किरणें के मार्ग में एक व्हील लगा दिया, एक पहिया लगा दिया, ऐसा एक छोटा सा क्या लगा दिया उन्होंने, पहिया लगा दिया, एक पहिया लगा दिया छोटा सा। जैसे आपने मेलों में देखा होगा, अपन एक वो पहिया सा लेते हैं जिसके ऊपर ऐसा देखा होगा ना आपने, मेलों में देखते हैं ऐसे वो चक्री सी बनी होती है, उसको लेके जब भगते हो तो पहिया घूमने लग जाता है। देखा ही नहीं देखा, खूब मेलों में देखा होगा आपने, जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप ऐसे करते थे कि अपने मेलों में एक आता था एक फरकनी टाइप में, ऐसे उसके ऊपर एक चक्री लगी हुई थी और उसको आप जब मेलों में लेके भगते थे तो घूमता था। मतलब कौन सा इफेक्ट शो करता था वो, मैकेनिकल इफेक्ट। कौन सा, मैकेनिकल इफेक्ट। तो देखो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, इस कैथोड किरणों के मार्ग में एक हल्के रंग का व्हील लगा दिया, एक पहिया लगा दिया। देखा कि जब एक कैथोड किरणें इस पहिए से टकराई, देखा क्या गया कि जब ये कैथोड किरणें इस पहिए से टकराई तो ये पहिया क्या हो गया भाई, घूम गया। ये पहिया जो था, ये जो पहिया था वो क्या करने लगे भाई, घूमने लग गया। क्या कर गया भाई, घूमने लग गया। अगर पहिया घूम रहा है इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, ये शो कर रहा है भाई मैकेनिकल इफेक्ट। देखो 2 पॉइंट निकल के आएंगे यहां से, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, मैकेनिकल इफेक्ट। कौन सा शो कर रहा है, मैकेनिकल। पहले क्या लगाया, धातु का टुकड़ा, धातु का टुकड़ा क्या हुआ गर्म, इसका मतलब कौन सा शो कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट। दूसरी बार में क्या किया, यहां पर लगा दिया पहिया, और जैसे पहिया लगाया गया वो पहिया घूमने लग गया। उस पहिए के घूमने की वजह से उसने कौन सा इफेक्ट शो कर दिया भाई, मैकेनिकल इफेक्ट। और दूसरी बात और, इस मैकेनिकल इफेक्ट के कारण कैथोड किरणों के बारे में एक नया टॉपिक डिस्कस हो गया कि जो कैथोड किरणें हैं, जो कैथोड किरणें हैं, ये जो कैथोड किरणें हैं, ये जो कैथोड किरणें हैं वो क्या रखती है, कणों की प्रकृति रखती है। क्या रखती है, पार्टिकल नेचर, कणों की प्रकृति रखती है भाई। मैं कहूंगा ये क्या रखती है भाई, पार्टिकल नेचर। क्या रखती है, पार्टिकल नेचर। देखो दूसरी बात निकल के आ गई यहां से कि जो आपकी कैथोड किरणें हैं वो क्या रखती है, पार्टिकल नेचर। वो किरणें नहीं है, उनके अंदर क्या है, कण भी उपस्थित है। कैसे, अरे भाई जब टक्कर होगी तभी तो घूमेगा पहिया भाई, इसके अंदर पार्टिकल कण होंगे तो कण धक्का तो मारेंगे इसको, जब धक्का मारेंगे तभी तो घूमेगा। अगर मान लो ये ओनली फॉर ओनली रे ही होती, अगर मान लो ये ओनली फॉर ओनली किरण ही होती तो आपका जो पहिया था वो घूमता नहीं। ऐसा थोड़ी होता है, जैसे हमने देखा होगा पहिया ले लिया आपने, एक हल्का व्हील, उसके ऊपर आपने टॉर्च लगाई, तो टॉर्च लगाने से पहिया घूम जाएगा क्या, नहीं घूमेगा। इसका मतलब उस टॉर्च की लाइट के अंदर क्या नहीं है, पार्टिकल नहीं है, लेकिन पहिया घूम रहा है। अगर पहिया घूम रहा है मैं तो कहूंगा यहां से कुछ पार्टिकल आए होंगे, उन पार्टिकल ने उसमें क्या मारी होगी, टक्कर, और टक्कर मारने की वजह से क्या घूम रहा है भाई, पहिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैथोड किरणें आ रही हैं, ये जो कैथोड किरणें आ रही हैं वो कौन सी नेचर रखती है भाई, पार्टिकल नेचर रखती है। क्या रखती है भाई, कि ये कण ही नहीं, ये तरंग ही नहीं है, ये तो पार्टिकल भी है। ये तो क्या है भाई, पार्टिकल भी है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें आज मैंने इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर रही है। कितनी इंपॉर्टेंट बात, सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या क्या बातें हम आज डिस्कस कर रहे हैं। बात क्लियर है, अभी तक की सारी बातें शायद आपको क्लियर होंगी। क्या क्या पढ़ रहे हैं हमने कहा कि जो कैथोड किरणें थी वो एक सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरी बात क्या कही हमने कि कैथोड किरणें क्या होती है, इनविजिबल होती हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या कही कि ये क्या होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होती है, और इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, माइनस। जे थॉमसन ने इन किरणों को क्या बोला, नेगेट्रॉन बोला। स्टोनी ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। फिर क्या बताया हमने कि जो कैथोड किरणें हैं वो 2 इफेक्ट शो करती हैं, एक तो हीटिंग इफेक्ट और एक मैकेनिकल इफेक्ट। यानी अगर इनके बीच में कोई धातु का टुकड़ा रख दोगे आप तो धातु का टुकड़ा क्या हो जाएगा, गर्म, यानी हीटिंग इफेक्ट शो कर रही है। और अगर इसके ऊपर कोई आपने व्हील लगा दिया तो व्हील क्या करने लगा, घूमने लग गया। और अगर घूमने लग गया तो कौन सा इफेक्ट शो कर रही है, मैकेनिकल। और साथ में कौन सी नेचर शो कर रही है, पार्टिकल। क्योंकि जब कण होंगे तब टक्कर मारेंगे, और टक्कर मारने की वजह से बताओ पहिया घूमेगा नहीं घूमेगा, घूमेगा। अगर पहिया घूम रहा है तो हम कहेंगे कि जो कैथोड किरणें हैं वो कौन सी नेचर रखती है भाई, पार्टिकल नेचर। क्या रखती है भाई, पार्टिकल नेचर। आज के लेक्चर में इतना ही। अभी तक सीआरटी एक्सपेरिमेंट समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो कुछ जो बातें मैं बताना चाहता था उनको तो मैं बता ही नहीं पाया भाई। अगले वाले लेक्चर में उन बातों को हम डिस्कस करेंगे। अगले वाले लेक्चर में आपका सीआरटी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप सोचो हमने जो बातें की हैं वो बातें अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है भाई, कि कैथोड किरणें के गुण क्या क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप भाई तरीके से पढ़ते रहना, ताकि आपको सीआरटी एक्सपेरिमेंट तरीके समझ में आ जाए।